हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 2663 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 866 और फरीदाबाद में 577 नए केसेस सामने आए। वहीं हिसार में 135 और सोनीपत में 134 नए मामले सामने आए। रेवाड़ी में कोरोना के 206 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 136 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 28 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल 2216 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2,19,963 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 2,567 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 1,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल से दिल्ली वापसी के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला रुके, जहां हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। इसके साथ जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बंद कमरे में बातचीत की। बातचीत के दौरान नड्डा ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ हुई अहम मुलाकात के बाद नड्डा अपने परिवार समेत दिल्ली रवाना हुए। पहले कोरोना और बाद में किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के लिए बंद रेल सेवा फिर से शुरू होने की वजह से आम लोग काफी खुश हैं। लंबे वक्त तक बंद रहने के बाद मालगाड़ी और सवारी गाड़ियां पंजाब पहुंच रही हैं। बंद रेल सेवा की बहाली के बाद आम लोगों के चेहरों से मुस्कान है। कई लोगों का कहना है कि रेल सेवा बंद होने की वजह से उन्हें कई ऐसी जरूरी कामों को रद्द करना पड़ा था जिसकी वो काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कई रूटों पर बस संचालन ठप कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बीच सभी रूटों पर बस संचालन बहाल कर दिया गया है। इस बीच झांसी में अभी भी बस संचालन पूरी तरह से शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हांसी उपमंडल के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। हांसी सब डिवीजन के गांव रामायण, ढंडेरी, देपल और मेहदा में अब तक बसों का आवागमन बहाल नहीं किया गया है। यात्रियों का कहना है कि वो या तो लिफ्ट लेकर गांव तक या हाईवे तक का सफर तय करते हैं या फिर 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करने के बाद उन्हें कहीं जाने के लिए बस मिलती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में फिर से रोडवेज या सहकारी समिति की बसों का आवागमन बहाल किया जाए। अंबाला की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। स्पिनिंग फैक्ट्री के रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि स्पिनिंग फैक्ट्री में कपड़े बनाने का काम किया जाता है। वहीं पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। भिवानी में एक व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया, इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से पैसे का बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार में निकल गए। पीड़ित व्यापारी अश्विनी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे, जो कि उसने घर बनाने के लिए निकाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पुलिस, साइबर क्राइम और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 युवक बताए जा रहे हैं जो पैसे छीनकर ले गए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे इतना भारी पड़ा कि महिला की ही जान पर बन आई। दरअसल यहां पर एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसकी हरकत रास नहीं आई। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशु, कुत्ते, बिल्ली और गाय आदि के लिए खाने के लिए प्रबंध करती थी।
इसी बात को लेकर सुषमा की उनके पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट की। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीटकर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि गुजरात में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के समापन सत्र में 26 नवंबर को संबोधित करेंगे। सर्वविधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सद्भावपूर्ण विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यमुनानगर के दौरे पर रहे। सरस्वती उद्गम स्थल पर गजेंद्र सिंह शेखावत और रतनलाल कटारिया ने सबसे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां पौधे भी लगाए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी को पुनरुत्थान के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसके लिए 2 बांध हिमाचल और हरियाणा क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह 200 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। रोहतक में हरियाणा कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा को पार्टी से निकालने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये सभी लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने बिहार चुनाव की हार को लेकर अपनी पार्टी के हाईकमान को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व पार्षद हरीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी और हरीश शर्मा के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही न्याय दिलवाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने मामले को विधानसभा में उठाने की बात भी कही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने झज्जर के अलग अलग गांवों का दौरा किया, जिसमें गुरनाम सिंह चरूनी ने किसानों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 तारीख को होने वाले दिल्ली कूच के लिए न्योता दिया और भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। किसानों ने भी गुरनाम सिंह चरूनी को पूरा भरोसा दिया है कि वे दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गुरनाम सिंह चरूनी ने बताया कि 26 तारीख को लाखों की तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसी सिलसिले में वे किसानों से आह्वान करने पहुंचे थे। बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना और क्रमिक अनशन 48वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठन दिल्ली में इकट्ठा होंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि ना तो कृषि कानून किसान के हित में है। पूरे मामले को लेकर किसान नेता गुरदीप सिंह ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। 500 से ज्यादा जत्थेबंदियों के आह्वान पर सिरसा से सैकड़ों की संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में कई विभागों के कर्मचारियों ने बैठक कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लें। गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा है। पीआर धान की सरकारी खरीद की बात की जाए तो इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई है। दूसरे जिलों से भी किसान यहां पर फसल को लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछली 15 नवंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। टोटल अराइवल की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा अब की बार पीआर धान की खरीद गोहाना अनाज मंडी में की गई है। वहीं गोहाना में अब की बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई है, जिसकी खरीद एमएसपी के जरिए की जा रही है। झज्जर में बाजरे की खरीद नहीं होने पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
सैकड़ों की संख्या में किसान मंडी आड़तियों के साथ जिला उपायुक्त से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों और आड़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी प्रबंधन अपने शेड्यूल के अनुसार टोकन जारी कर रहा है और यदि कोई भी किसानों को परेशानी हो रही है तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान चांद पहलवान पूर्व आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और हरेंद्र सेलाना के अलावा कई आड़ती किसानों के साथ उपायुक्त महोदय से मिले और अपनी परेशानी से उन्हें अवगत करवाया। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। फतेहाबाद में अध्यापकों ने हरियाणा शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के पार्क में अध्यापकों ने धरना दिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। अध्यापक नेता कृष्ण कुमार ने बताया कि लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पास पैसा होगा। अध्यापकों को शिक्षा छोड़कर ऐप्स का कार्य दे दिया गया है, जिसका अध्यापक लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि आने वाली 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी वे लोग भाग लेंगे, अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। कैथल में जिले के शिक्षकों ने शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा बजट दिया जाता है उसे प्राइवेट कंपनियों की ऑनलाइन ऐप खरीदने में खर्च किया जा रहा है और शिक्षकों को ठीक ढंग से इन ऐप्स को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। तालमेल कमेटी के सदस्यों का कहना है कि वे प्राइवेट ऐप का विरोध करते हैं। सरकार को चाहिए कि सरकारी ऐप बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऑनलाइन क्लास लगानी है तो शिक्षकों और बच्चों को एंड्रॉइड फोन या टैबलेट और इंटरनेट डेटा दिया जाए। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर जनरल वर्ग के एडमिशन करने के विरोध में छात्रों का 8वें दिन भी धरना जारी रहा। छात्रों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति पर रजिस्ट्रार समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एससी वर्ग की खाली सीटों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने ढंग से जनरल में बदलकर दाखिले किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमानुसार बीसी कोटे की सीटों को किसी भी कैटेगरी में बदला नहीं जा सकता। उनका कहना है कि जब तक सीटों में बदलाव करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता, उनका धरना जारी रहेगा। टोहाना के हिसार रोड पर बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का धरना जारी रहा। बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें टोहाना के एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने देंगे। एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने दिया जाएगा। हिसार रोड स्थित एक्शन दफ्तर के बाहर कर्मचारी भारी संख्या में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भिवानी में किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद किसानों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा निकाली गई बिजली की लाइनों के मुआवजे दिलवाने और बंद पड़े बिजली के मोटर के पोर्टलों को खुलवाने की भी मांग की है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए कैथल में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना की सैंपलिंग प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और मार्केट में दुकानदारों के सैंपल जांच के लिए गए हैं। सीटीएम सुरेश रावत ने कहा कि जिस तरीके से दोबारा कोरोना का कहर बढ़ गया है, प्रशासन भी सतर्क हो गया है। रोजाना 1000 कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बोला है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी का चालान किया जाए, इसलिए हम जागरूक करने में भी ज्यादा जोर डाल रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक 91,707 लोगों के चालान किए जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे। इनसे पुलिस ने 4,58,53,500 रुपए की राशि वसूली है। ये चालान उन लोगों से वसूले जा रहे हैं जो जानबूझकर लापरवाही करते हैं। जो लोग गलती से मास्क भूल जाते हैं उन्हें पुलिस मास्क भी देती है। दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत वाली कहावत आज सिरसा में नगर परिषद में साफ होती दिखी। नगर परिषद में सक्षम के तहत युवाओं के आवेदन मांगे गए थे। आज सैकड़ों की संख्या में छात्र आवेदन जमा करवाने पहुंचे। यहां ना तो मास्क पहनने को लेकर ध्यान रखा गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का युवा झुंड बनाकर फॉर्म जमा करवाते दिखाई दिए। नियमों की अवहेलना में युवाओं के साथ साथ कर्मचारी भी शामिल रहे। कर्मचारी मुंह से मास्क हटाकर युवाओं के आवेदन जमा करते दिखे। गौरतलब है कि बाजारों में लगातार अभियान चलाकर नगर परिषद के कर्मचारी बिना मास्क दुकानदारों के चालान काटते हैं। दुकानदारों और ग्राहकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की अपील भी करते हैं, लेकिन जब बात नगर परिषद की आती है तो यहाँ नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट शहर भर में किए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में पहली बार टेस्ट किए गए हैं। गुरुग्राम में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहिम चलाई गई। रैंडम टेस्ट शहर भर में किए जाएं, इसी को लेकर गुरुग्राम में करीब 20 जगह कैंप लगाए गए हैं, जिनमें एम्बियंस मॉल, शॉपिंग सेंटर और सब्जी मंडी के अलावा गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी कैंप लगाए गए। गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने बताया कि इससे पहले पूरे हरियाणा में दीपावली के दिन सभी जिलों से टेस्ट की संख्या को मिलाकर 10,000 के आंकड़े को पूरा किया गया है, लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 10,000 कोरोना टेस्ट करने का ये नया रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग और भी सतर्क है। पलवल में कोरोना संक्रमित मरीज सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। शहर थाना पुलिस ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज टेक सिंह डागर ने बताया कि सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि 22 नवंबर को उनकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में थी। उसी दौरान आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक व्यक्ति को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया। चेकअप के दौरान पता चला कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसको आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया, लेकिन शख्स पुलिस को चकमा देकर वार्ड से फरार हो गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद होटल थाना पुलिस ने आरोपी को उजीना से गिरफ्तार किया। नारनौल में निजी स्कूल संचालक लगातार आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल सरकारी आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल खुले पाए गए। वहीं कई बार बुलाने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस दौरान स्कूल संचालक ने हरियाणा न्यूज की टीम को अंदर जाने से रोका और कैमरे को भी बंद करवाने की कोशिश की। उकलाना से सूर्यवाला चौक तक 20 करोड़ की लागत से बना 4 लेन शुरू से ही अनियमितताओं के कारण चर्चाओं में रहा, लेकिन आज तक न ठेकेदार पर किसी तरह की कार्रवाई हुई, न अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया गया। बता दें कि 4 लेन में जगह जगह सीवरेज टूटकर जानलेवा गहरे गड्ढे बन चुके हैं। स्थानीय राहगीरों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी इस 4 लेन पर चलना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल लोगों ने संबंधित हर पथ ऐप पर भी फोटो और वीडियो डाली, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 21 नवंबर को उकलाना में पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के सामने जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अब ये मामला आया है और अगर अनियमितताएं बढ़ती गई हैं तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके संज्ञान में आने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। भिवानी के अशोका कॉलोनी में इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के कारण लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वो पिछले 3 साल से सीवरेज की परेशानी के चलते गंदगी भरे माहौल में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के समाधान को लेकर पार्षद ज्योति कामरा समेत अन्य अधिकारियों को भी सूचित करवा रखा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते वे यहां नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सीवर का पानी गली में फैल जाता है, जिससे गली तो बाधित होती ही है, साथ ही उनका आवागमन भी बाधित रहता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। गोहाना के सिरसाड़ गांव में हो रहे अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अब अपनी कार्रवाई करेगा। गोहाना के एसडीएम आसिफ
वशिष्ठ ने बताया कि गांव सिरसाड़ में 397 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर मामला 1998 से कोर्ट में चल रहा था। पिछले साल 2019 में इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला ग्रामीणों के खिलाफ आया था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद गोहाना प्रशासन ने ग्रामीणों को 397 एकड़ भूमि पर किए कब्जे को लेकर छोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों ने जमीन से कब्जे को नहीं छोड़ा, जिसके चलते प्रशासन ने पिछले साल बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को खाली करवाया था। लेकिन गांव में 70 से ज्यादा मकान और प्लॉट को खाली कराने की मोहलत दी गई थी, जिसके चलते अब प्रशासन दोबारा से गांव के अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रदेश में बाल विवाह के मामले नहीं रुक रहे। प्रदेश में 2 अलग अलग जगह पर बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बाल विवाह रुकवाए हैं। आपको बता दें, पहले मामले में लड़की की उम्र 17 साल थी, वहीं दूसरे विवाह समारोह में लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।